नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। देखिए, मेरे साथ हैं शिवम, जो बिहार कैबिनेट की रिपोर्टिंग करते हैं। और अभी अभी नीतीश कुमार की कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है और सबसे बड़ा फैसला जो हुआ है वो शराब को लेकर हुआ है। आपको मालूम है, बिहार शराबबंदी वाला प्रदेश है, लेकिन बहस चलती रही। कोर्ट का कई प्रकार का निर्देश आता रहा, कहा जाता रहा कि कोर्ट का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो आखिर में यह सरकार ने तय किया कि हम बिहार में यदि कोई शराब पीते पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे फाइन पर छोड़ देंगे। पहले जेल भेजने का प्रावधान था, लेकिन अब फाइन पर छूटेंगे लोग। और अभी अभी यह नीतीश कुमार की सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया। फाइन कितना? 2,000 रुपए से 5,000 रुपए। तो शिवम, बिहार कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो ब्रीफिंग थी, मौजूद थे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी। क्या बताया गया, बताएं शिवम। जी ज्ञानेश्वर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और उस बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि शराबबंदी कानून में जो बीते दिनों पहले संशोधन हुए थे, उस संशोधन से जो फाइन का रेट था वो अब तय कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और साफ तौर पे बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी है कि जो भी व्यक्ति पहली बार शराब का सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें 2,000 से 5,000 रुपए का फाइन देना होगा। वो सबसे पहले पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी और उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी और मजिस्ट्रेट फिर यह तय करेंगे कि उन्हें 2,000 फाइन देना है या 2,000 से 5,000 के बीच में उनके द्वारा एक जो फाइन है वो फिक्स किया जाएगा। और उसके बाद अगर वो फाइन नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद उन्हें जो 1 महीना का कारावास है उसकी सजा होगी। देखिए, तो मैं आपकी बातों से यह समझ रहा हूं कि बिहार सरकार ने जो फैसला किया, मैक्सिमम फाइन 5,000 रुपया। और जो दूसरी बात आपने बताई कि यदि शराब पीते हुए आप पकड़े जाते हैं तो सबसे पहले पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, मतलब पुलिस के रिकॉर्ड में आप आएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जिसका प्रावधान पहले भी बताया गया था कि 24 घंटे के भीतर। और बिहार सरकार ने कल ही जो इसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं उनकी सूची भी जारी कर दी गई है। तो पुलिस और यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सहमत होते हैं और आप बार बार हैबिचुअल, यदि आप बार बार शराब पीने के आदी नहीं है और आपके खिलाफ पहले से कोई आरोप नहीं है, आपके खिलाफ मामले नहीं है, तो आप 2,000 से 5,000 देकर फाइन देकर छूट जाएंगे। पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सरकार ने जो फाइन का रेट तय किया 2,000 से 5,000, इतनी कम राशि सरकार ने क्यों तय किया? क्योंकि लगातार यह डिस्कशन चल रही थी बिहार विधानसभा का जब बजट सत्र चल रहा था तब भी कि 5,000 से 50,000 तक के बीच की फाइन की राशि होगी। देखिए शिवम, आपका बिल्कुल सवाल जायज है और यह बहस बिल्कुल चल रही थी, लेकिन आप समझिए नीतीश कुमार की सरकार ने यह जो फैसला किया है, जो फाइन इतना कम रखा गया है, इससे देखिए भ्रष्टाचार खत्म होगा। और दूसरी बात आप समझिए, इस बात को तो मानना होगा ना कि शराब पीना गलत है, जहरीली शराब पीना गलत है। और सरकार ने 1 टाइम शराब पीने वालों के लिए यह मोहलत दी है कि यदि आपने पी लिया तो। शराब का धंधा करने वालों के लिए मोहलत नहीं दी है, शराब का स्टॉक करने वालों के लिए मोहलत नहीं दी है। तो आप इस बात को जो कह रहे हैं कि फाइन इतना कम क्यों रखा गया है, देखिए जब 2018 में संशोधन हो रहा था या संशोधन हुआ था, जो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, 2016 में शराबबंदी लागू की गई थी बिहार में, तो 50,000 रुपए के फाइन का प्रावधान 2018 में किया गया था, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तब से यह बहस चल रही थी कि बिहार का पर कैपिटा इनकम ही तब 46,000 रुपए के आसपास था या 48,000 रुपए के आसपास, अब जाकर 50,000 रुपए हुआ है। तो यदि आप फाइन 50,000 रुपए करेंगे तो एक गरीब आदमी, एक असहाय आदमी, देखिए मैं पिछले दिनों पटना से बाहर एक जेल में गया था और वहां आधे से अधिक जो बंदी थे वो शराब के जुर्म में बंदी थे। मैंने वहां के जेल अधिकारियों से पूछा कि जो ये लोग बंद हैं उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिवेश क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिए बंद होकर वैसे लोग आए हैं जिनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, जिनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है। तो नीतीश सरकार ने उसका ध्यान रखा। और इस बात को भी समझिए, जो पूरे शराबबंदी के दौरान बात कही जाती रही कि शराबबंदी के कारण यदि सबसे अधिक कोई माला माल हुआ है तो पुलिस माला माल हुई है। और पुलिस जैसे ही कोई शराब पीते हुए पकड़ा गया या शराब पीने की अवस्था में पाया गया तो पुलिस एक्सटॉर्शन शुरू कर देती थी। देखिए धंधा रोकना अब भी एक टास्क होगा।
यदि आप शराब के धंधे को रोकेंगे तब भी सफलता मिलेगी। लेकिन अब राशि 2,000 से 5,000 रुपए कर दी गई है, तो अब क्या होगा कि अब बड़ी राशि की कोई वसूली नहीं हो सकेगी। नहीं तो पहले क्या होता था, लोग पुलिस वाले बड़े बड़े मुर्गे तलाशते थे, कोई व्यापारी वर्ग का आदमी, कोई धन पशु, और जैसे ही वो दिख गए उनसे कितनी की वसूली हो जाती थी, लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ये भी वसूली हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, 24 घंटा ही ना, 24 घंटे के भीतर आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर देना है। तो पुलिस की जो वसूली की कीमत थी, जो रेट था, वह गिरकर बिल्कुल नीचे चला आएगा। आप यह कह सकते हैं कि आप 1,000 रुपए में भी राह चलते या 5,000 रुपए में भी, लोग कहेंगे कि ठीक है भाई, आप परेशान क्यों कर रहे हो, मजिस्ट्रेट के यहां तो जाकर छूट ही जाएंगे, तो आप 5,000 रुपए ले लो, मुझे यही से छोड़ दो। ये खेला हो सकता है। पर मैं ज्ञानेश्वर एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस वाले पहले ज्यादा रकम लेके छोड़ देते थे, पर जो अब सरकार के द्वारा 2,000 से 5,000 जो फाइन रखा गया है, तो ऐसे में तो जो पुलिस की कमाई है वो भी तो फिर बढ़ जाएगी ना, वो तो कम पैसे लेके भी तो फिर छोड़ देंगे। देखिए, पुलिस की मोटी कमाई कम हो जाएगी। और अभी की सूरत में क्या था, सिपाही छोड़ नहीं पाते थे, अब सिपाही और दरोगा लेवल की कमाई कुछ बढ़ सकती है। लेकिन इस बात को समझिए कि यदि पहली बार गिरफ्तारी के बाद छोड़ा जाता है तो सामाजिक और थोड़ा सा घर में क्लेश होगा। क्यों शराब पीकर घूम रहे थे, जो नीतीश सरकार का उद्देश्य है, क्यों फाइन देने की अवस्था आई। अब यह भी देखना होगा, सरकार कह रही कि पहली बार शराब पीने के बाद पकड़े जाने पर, अब यह सरकार राज्यव्यापी रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेगी, कैसे इतना डिजिटल हो पाएगी जिससे यह मालूम चल सके। यदि मान लीजिए आप शराब पीते हुए पकड़े गए या शराब पीने की अवस्था में पकड़े गए, पहली बार पकड़ लिए गए पटना में और दूसरी बार आप पकड़े गए सहरसा में, तो सहरसा की पुलिस यह कैसे जानेगी कि यह व्यक्ति पटना में भी पकड़ा गया था। तो वो कौन सा सिस्टम डेवलप किया जाएगा। तो देखिए, मोटी कमाई बंद हो रही है। लेकिन हां, अब भी हम कह रहे हैं शराबबंदी तब सफल होगी जब शराब के तस्करों के खिलाफ, देखिए मैं बार बार कहता रहा हूं, देखिए सरकार वाहवाही लूट लेती है कि मैं हरियाणा से शराब के तस्कर को गिरफ्तार कर लाया हूं, मैं दिल्ली से लाया हूं, मैं कोलकाता से लाया हूं, रांची से लाया हूं। लेकिन एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपको जिसमें यह कभी बताने की कोशिश की गई कि आपने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जो करोड़ों की अरबों की उन्होंने बिहार में जो धंधा किया है, करोड़ों का अरबों का, उस धंधे का जो कमाई है उसे आपने कैसे पकड़ा। और वह धंधा, देखिए कैश मनी का आना जाना होता था, तो यह कौन सा हवाला रैकेट था, इसे आपने एक्सपोज करना। तो देखिए, यदि आप तस्कर को और धंधेबाज को यदि खत्म करना चाहते हैं तो हथौड़ा उस पर मारना होगा। और जेलों में बेवजह भीड़, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि पटना हाईकोर्ट बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। 24 जजों में, 24 या 25 जजों में 16 जज तो केवल बेल की ही सुनवाई कर रहे हैं, फिर भी बेल की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ये सूरत सुधरेगी। इसलिए नीतीश कुमार ने यह तय किया कि 2,000 से 5,000 रुपए, ठीक है। तो 2,000 से 5,000 रुपए में अब पुलिस की डिमांड क्या हो सकती है, अधिक से अधिक 5,000 रुपए। हाँ, 5,000 से ज्यादा तो नहीं देंगे लोग भी, क्यों देंगे। ठीक है कि भाई जिनको बहुत प्रतिष्ठा का डर है या इस बात का डर है, तो 5,000 रुपए, 1,000 रुपए में भी लोग छूट जाएंगे राह चलते। देखिए फाइन, बिना फाइन के 1,000 रुपए में भी छूट जाएंगे। तो अब यह देखना होगा कि इसका असर क्या दिखता है, तो इसका असर देखना होगा। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इसके सोशल और इकोनॉमिकल इंपैक्ट दोनों पर, इस पर नजर रखेंगे। इसलिए इस फाइन को इतना कम रखा गया है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम आपको मालूम है, यदि कोई गरीब आदमी शराब पीते हुए पकड़ा जाए और उसे कहा जाए कि 50,000 रुपए फाइन देने हैं, तो फिर दे ही नहीं पाएगा। हाँ, तो वो जेल ही जाता, वो जेल ही जाता। तो इसलिए यह फाइन कम रखा गया। पुलिस की मोटी कमाई बंद होगी और छोटी कमाई बढ़ेगी। तो ये इस मसला है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।